किसी समय की बात है जब भारत के एक छोटे से राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। वह एक कठोर और निरंकुश राजा था जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और हर उस व्यक्ति को दंडित करता जो उसकी सत्ता को चुनौती देता। उसके दरबार में केवल वही टिक सकता था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब एक औरत ने हिम्मत दिखाई और वह बनी एक विद्रोह की अगुआ। उस राज्य में एक महिला थी, सुमित्रा। वह एक सामान्य किसान परिवार से थी, लेकिन उसका हृदय साहस और न्याय की भावना से भरा था। उसने अपने पिता और पति को राजा के अन्यायपूर्ण करों और सैनिकों की क्रूरता के कारण खो दिया था। राजा ने उसके गांव की जमीन छीन ली थी और लोगों को बेघर कर दिया था। सुमित्रा ने ठान लिया कि वह इस अन्याय को सहन नहीं करेगी। वह अकेली नहीं थी। राज्य के कई और गांवों के लोग भी राजा के अत्याचार से त्रस्त थे। उन्होंने एक गुप्त समूह बनाया जिसका नाम रखा स्वतंत्र सेना। यह सेना रात के अंधेरे में राजा के सैनिकों पर हमला करती और अत्याचारियों को दंडित करती। धीरे धीरे सुमित्रा की वीरता की कहानियां पूरे राज्य में फैलने लगीं। राजा वीर सिंह ने उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की, लेकिन जनता उसकी समर्थक बन चुकी थी। विद्रोह की आग फैल चुकी थी और अब राजा का सिंहासन डगमगाने लगा था। एक दिन राजा ने सुमित्रा को पकड़ने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति रणधीर सिंह को भेजा। उसने गांवों को जलाने और निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया ताकि सुमित्रा आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन इसके बजाय सुमित्रा ने अपनी सेना के साथ एक रणनीति बनाई। वह और उसकी स्वतंत्र सेना राजा के महल तक पहुंच गई। वहां एक भयानक युद्ध हुआ। सुमित्रा ने रणधीर सिंह को अपनी तलवार से हराया और राजा के महल में घुस गई। राजा वीर सिंह, जो हमेशा खुद को अजेय मानता था, अब डर के मारे कांप रहा था। सुमित्रा ने राजा से कहा, तेरे अत्याचार का अंत आ गया है। अब यह राज्य जनता का होगा, किसी निर्दयी राजा का नहीं। और उसी समय जनता ने महल पर धावा बोल दिया। राजा को बंदी बना लिया गया और उसके अत्याचारी शासन का अंत हो गया। अब राज्य की बागडोर जनता के हाथ में थी। सुमित्रा ने घोषणा की कि यह राज्य अब स्वतंत्र होगा, जहां कोई भी शासक नहीं, बल्कि जनता का शासन होगा। इस प्रकार एक साधारण औरत ने अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल एक क्रूर राजा को हराया, बल्कि अपने राज्य को स्वतंत्र भी करवाया। उसकी वीरता की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही और वह बन गई स्वतंत्र भारत की पहली क्रांति की प्रतीक।